हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। एनएचआई जो तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर बात करूं अकाउंटेंट की या फिर किसी भी फर्दर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एनएचआई में जितने भी रिक्रूटमेंट आए हैं कुल मिलाकर के हमारा 84 पोस्ट आपके इस सेशंस में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी जो बच्चों की क्वारीज है, सर एग्जाम कब तक होगी? क्योंकि अगर एग्जाम डेट पता हो ना तो कहीं ना कहीं तैयारी करने की थोड़ी सी जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। अगर बहुत लंबा समय हो तो हम धीरे धीरे चलते हैं, अगर छोटा समय हो तो हम बहुत स्पीड में चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि किस तरह से तैयारी करें, सर टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, कितना हमें समय मिल रहा है, तो उस पर आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अकाउंटेंट इसलिए लिखा हूं क्योंकि अकाउंटेंट के बारे में स्पेशली भी क्या क्या चीजें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वही बताऊंगा। यूट्यूब में कैसे करूंगा वो सब चीज बताने वाला हूँ। चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करने वाला हूं जो कि मैंने कहा कि एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट से पहले फॉर्म फिल करने की डेट जान लो, ठीक है ना। फिल नहीं किया तो जाके कर लेना। अप्लाई आपकी जो स्टार्ट हुई थी 30 अक्टूबर से ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप की जाने वाली है। देखो, मैं केवल एनएचआई के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। भारत में बहुत सारे पीएसयूज कंपनी है, ओएनजीसीज हो गए, ठीक है ना, पीएसयूज हो गए, बहुत इस तरह से हमारे पीसीएस कंपनी की लाइन लगी हुई है भारत में। और केवल एनएचआई ने ही ये अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट नहीं निकाली, इससे पहले फर्दर सभी ने इसकी वैकेंसीज निकाली हुई है। तो भाई सभी को एनालिसिस करने के बाद मैं सिंपली आपको बता सकता हूं कि कब तक आपका एग्जाम डेट जो है वो कंडक्ट हो सकता है। तो एक सिंपल सी चीज है कि कभी भी फॉर्म निकलने से एग्जाम होने तक में आपको 2 से 2.5 महीना या कभी कभी 3 महीना इतना आपको समय मिल जाता है। ये आराम से आपको इतना समय देखने को मिलता है। अब बात आती है सर इतना अगर समय मिलता है तो एग्जाम्स हमारा कब तक हो सकता है? तो जैसा अभी हमें संभावना लग रही है भाई, सिंपल सी बात में फेब के एंड में फेब के एंड में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, या तो फिर मार्च के स्टार्टिंग में। मार्च के स्टार्टिंग में फिर आपका एग्जाम कंडक्ट होने की संभावना है। तो ये दो ऑप्शंस है जहां पर हमें लगता है कि आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है ना। क्लियर है, ये चीज समझ गए होंगे आप, आई होप सो। एक तो क्लियरली है कि भाई आपका फेब के एंड तक हो सकता है, दूसरा मार्च के स्टार्टिंग में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। अब बात आती है सर अगर ये होता है तो हमें अपनी पढ़ाई को इसके अकॉर्डिंग ही करना होना है और इसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को देखते हुए चलना है, राइट। अब इसी पर यहां पर डिस्कस कर लेता हूं मैं कितनी कितनी पोस्ट है, कितनी कितनी चीजें। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं अकाउंटेंट की, अकाउंटेंट में कुल मिलाकर के 42 पोस्ट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वन एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर एक एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन है इसका मतलब यह है कि आपको टॉप 42 बच्चों में आना होगा, और कैटेगरी वाइज में तो और कम हो जाता है। जनरल में 12 या 13 सीट्स थे, यानी कि टॉप 12 बच्चे में आना होगा। एसटी एससी में शायद मेरे ख्याल से 7 या 9 के आसपास था, तो उसमें उतना करना होगा। मतलब जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वहां से आपको उतनी टॉप रैंकिंग लानी होगी। तो कट ऑफ को छोड़ दो, रैंकिंग पर फोकस करो। और रैंक पर फोकस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्टडी प्लस रिविजन। कंप्लीट सिलेबस जो इसकी है 120 मार्क्स की, वो मैंने क्या आपको बता ही दिया है। यूट्यूब पर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लेना, आई बटन में मैं दे दे रहा हूँ वीडियो का लिंक, जाके चेक कर लो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करने वाला हूं कि तैयारी कैसे करनी है इसकी, देखो तैयारी की अगर बात करूं तो लक्ष्य एकेडमी ऐप पर एनएचआई की ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस कब से स्टार्ट हो गई है? अभी क्लासेस ना लाइव चल रही है आपकी, डेली क्लासेस अभी आपकी लाइव चल रही है। कब से स्टार्ट हुई है सर? 13 नवंबर से मैं क्लासेस ले रहा हूं आपका, 13 नवंबर से। जी हाँ, 13 नवंबर से क्लासेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है। आज ये वीडियो बना रहा हूं आपका मैं 18 तारीख को, यानी कि भैया 5 दिन हो चुके हैं। क्लासेस नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलेंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अदर जितनी भी वैकेंसीज आ रही है आप ध्यान से देखोगे, सब आजकल टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 आजकल हो गया। टीयर 1 बहुत कम हो गया, टीयर 2 टीयर 3 हो गया। मतलब प्री मेंस इंटरव्यूज ये सब चक्कर है। एक लौता यही एग्जाम अभी फिलहाल नजर में है आपके सामने, जो एक एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन लेगा। जी हाँ, सिर्फ एक एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। इससे क्या होता है ना कि आपको एक ही बार मेहनत करनी है, जी जान लगा के मेहनत कर लीजिए और नहीं अपने पार कर लीजिए। आपको बार बार अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि यस आई एम द बेस्ट। हाँ, बार बार नहीं, एक बार प्रूफ करना है। और एक बार प्रूफ करने में ज्यादा एफर्ट लगती है, तो ऑफकोर्स एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। देखो ऐसे भी सिंपल सी भाषा में एकदम बोला जाना, वैसी मुश्किलें कोई नहीं होती है जिसकी राह ना हो। याद रखना, ऐसी कोई भी मुश्किलें नहीं है जिसकी राह ना हो। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने से रोक लिया या सूरज उगने से रोक लिया? अगर नहीं तो बॉस आपके पास भी ये ऑप्शन है, आपके पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बस क्रैक करने की देरी है, मेहनत करने की देरी है, ठीक है। तो कंप्लीट बैच चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी इसमें 1000 का स्पेशल डिस्काउंट है, कूपन कोड यूज कीजिए लक्ष्य।
ये कूपन कोड जैसे ही आप यूज करोगे ना 1000 का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या क्या हम इस बैच में कवर कर रहे हैं, तो भैया सब कुछ कवर कर रहे हैं। आपका जो एग्जाम में 120 मार्क्स आने वाला है वो पूरा का पूरा कवर होगा। लाइव तो दे ही रहे हैं, उस लाइव को हम बाद में रिकॉर्डेड भी आपको दे रहे हैं, ताकि आप अपनी मर्जी से घर में जब बैठे तब स्टडी कीजिए। पीडीएफ नोट देंगे जो प्रिंटेबल ऑप्शंस के साथ में होगा, ताकि प्रिंट करके आप प्रॉपरली स्टडी कर सके। अच्छा, क्लासेस में क्या क्या कवर होने वाले हैं? अगर मैं क्लासेस की बात करूं, ये जो लाइव क्लासेस चल रहा है, इस क्लासेस में क्या क्या आएगा सबसे पहले वो समझ लीजिए। क्लासेस में सबसे फर्स्ट आपको थ्योरी कराया जाता है। इस थ्योरी के बाद इसका इसका पीडीएफ नोट्स इसमें दे दिया जाता है आपको। पीडीएफ नोट्स के बाद उसका टेस्ट उसमें होता है। टेस्ट दो तरह से होगा, एक लाइव होगा और एक सेल्फ होगा। अब बताओ और क्या चाहिए? यहां पर भी अगर कमी है तो भैया फिर डाउट सेशंस भी मैं लूने वाला हूं। अगर ये भी रह गया तो अगर इसके बाद कुछ रह गया तो इसके बाद आप डाउट में आ जाओ, तो फिर डाउट सेशन होगा। मतलब आप खुद समझ लो आपका स्ट्रक्चर ये होने वाला है। और ये सब कुछ पूरी की पूरी जो मैं सिलेबस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग एंड ऑफ जनवरी खत्म कर देंगे। ये जो पूरी की पूरी आप सिलेबस देख रहे हो, जो पूरी कंप्लीट 120 मार्क्स की हमारी जो कवरेज है, ये हम लोग जनवरी एंड तक कंप्लीट कर देने वाले हैं। क्योंकि मैंने कहा फरवरी में आपका एग्जाम है, ताकि आपके पास रिवीजन करने का समय हो, फिर वन लाइनर रिवीजन जो सेशंस है वो मैं स्पेशली प्रोवाइड कर सकूं। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, तो बॉस डीले नहीं करना है। अभी भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया है तो जाइए पढ़ना शुरू कीजिए। और ये रहा कंप्लीट एग्जाम पैटर्न जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। अच्छा, ये जो हमारा कॉमर्स का पार्ट है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एमआईएस, ऑडिट, कॉस्ट, एफएम, ये सारी चीजें डिटेल्ड सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जाके चेकआउट कर लेना। और ये पूरी की पूरी क्लासेस आपकी चल रही है, यानी कि कंप्लीट 120 मार्क्स का 2 घंटे का जो सेशन होगा, वो सब कुछ आपके लिए कोर्स में दिया गया है। धीरे धीरे पढ़ना अभी इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज समझ लो, अभी आपकी डेली ना एक लाइव क्लासेस चल रही है, धीरे धीरे लाइव क्लासेस बढ़ते चलेंगी। तो भाई पढ़ना अभी से शुरू कीजिए। सब मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। अभी आप मिड में से बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना कि यार जो फॉर्म भरने के बाद दिसंबर के बाद सोचेंगे क्या करना है, तो दिसंबर के बाद तुम सोचोगे, बाकी लोग तब तक सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, यानी कि आपसे वो 2 कदम ऑलरेडी आगे हैं। तो भाई यहाँ पर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है, ये वो रेस नहीं है कि हाँ बस 100 मीटर का रेस नहीं है, एक बार दौड़ा काम खत्म। ये मैराथन है, यहाँ कंटिन्यूअस दौड़ना होता है और एंड में जाके जीतना होता है। कॉन्टिन्यूअस, वो भी कॉन्टिन्यूअस अच्छी स्पीड से। तो स्पीड चाहिए, प्रॉपर टाइम देना होगा, रिवीजन करना होगा, पढ़ना होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया, जाके ज्वाइन कर लो। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमें लगती है कि जो आपका एग्जाम है वो पॉसिबिलिटीज है कि फेब के एंड में आपका होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर अगर जनवरी से पहले, अगर जनवरी तक में ही अगर आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो गया तो आपकी सिलेबस उससे पहले कंप्लीट करा दी जाएगी, ये फिर हमारा टेंशन है। ये आपकी टेंशन नहीं, आपकी टेंशन पता है क्या? स्टडी करना। आप स्टडी करो, प्रॉपर टाइम पे स्टडी करो, जितना हम दे रहे हो उतना प्रोवाइड कर लो, उतना पढ़ लो, काम खत्म। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और भी होने वाली है, यूट्यूब पर मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज लाने वाला हूं। यूट्यूब पर मैं आप लोगों के लिए ना पीवाईक्यू सीरीज लाने वाला हूं। अब ये पीवाईक्यू सीरीज में क्या होगा? पीवाईक्यू सीरीज में मैं केवल एनएचआई कवर नहीं करने वाला हूं, याद रखना, केवल एनएचआई नहीं कवर करने वाला हूं। जितने भी हमारे पीएसयूज ने अभी तक एग्जाम्स लिए हैं, जितने भी अभी तक पीएसयूज ने एग्जाम लिए हैं ग्रुप सी लेवल के, चाहे अकाउंटेंट हो, जूनियर अकाउंट क्लर्क हो, या फिर अकाउंट ऑफिसर हो, जो भी ग्रुप सी का, जो कि ग्रुप सी लेवल है हमारे पास, ठीक है ना, जो एग्जाम है वो ग्रुप सी लेवल का है। तो ग्रुप सी लेवल के जितने भी एग्जाम्स होंगे, उन सबके पीएसयूज को लेकर के पीवाईक्यू सीरीज में आपके लिए यूट्यूब पर लाने वाला हूं, जिससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ भैया इस लेवल का क्वेश्चन होता है, हमारी तैयारी भी इसी लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, उससे 20 ही होनी चाहिए, 19 तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी सब आपको देखने को मिलने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किया, फटाफट जाओ, लक्ष्य एकेडमी ऐप का लिंक नीचे मिल जाएगा, प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।